दोस्तों, दूसरी शादी कर रहा था एक शख्स, तो उसकी पहली पत्नी ने आकर स्टेज पर उसकी सरेआम इतनी धुनाई कर दी कि वहां पर मजबूरन पुलिस को आना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की, जिसमें एक शादी समारोह चल रहा था और उस समारोह में आकर उसकी पहली पत्नी ने इतना हंगामा कर दिया कि बीच बचाव में वहां पर पुलिस को भी आना पड़ा। तो आइए दोस्तों, आखिर इस वीडियो में आगे तक जानते हैं कि हुआ क्या था, आखिर मामला क्या था। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ दूल्हे की पहली पत्नी शादी में पहुंच गई और फिर कुछ ऐसा कर दिखाया उसने कि मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ गया। हालांकि बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच ही गई थी। दूल्हा स्टेज पर पहुंच चुका था और अपनी दुल्हन की राह ही देख रहा था। तभी अचानक से उस व्यक्ति की पहली पत्नी स्टेज पर आ गई और जमकर हंगामा हुआ। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उन्होंने दूल्हे की उसी स्टेज पर धुनाई शुरू कर दी। साथ में बीच बचाव करने आए दूल्हे के घर वालों की भी साथ में खूब पिटाई हुई। महिला का आरोप था कि दूल्हा बिना उसको तलाक दिए ही दूसरी शादी कर रहा था। हंगामा के देखते ही वहां किसी व्यक्ति ने मौके पर ही 112 पुलिस गाड़ी को कॉल कर दिया और वहां पर मामले को शांत कराने के लिए 112 नंबर गाड़ी की पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर के उस मामले को शांत किया और फिर पूरे मामले की जांच में जुट गई। यह मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव स्थित नूर गार्डन मैरिज हॉल में विद्या प्रकाश विक्रम के बेटे दिव्य प्रकाश की शादी समारोह चल रहा था। दिव्य प्रकाश धूमधाम से अपने घर से दुल्हन के घर तक बारात को लेकर के आया था और जैसे ही दिव्य प्रकाश मैरिज हॉल पहुंचे और कुछ शुरुआती रस्में हुई थी, उसके बाद में स्टेज पर विक्रम को बिठाया गया और जैसे ही विक्रम स्टेज पर बैठे ही थे, वहां अचानक से एक महिला अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गई और दूल्हे के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब उन्हें रोकने का प्रयास हुआ तो फिर हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। काफी हंगामा होने के बाद उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर वहां पर पुलिस भी आ गई। हंगामा कर रही महिला को अपने साथ थाने ले आई, जहां पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सारका बताया। दर्शकों, सारका का कहना है कि सारका दिव्य प्रकाश की पहली पत्नी है। उसके अनुसार वह दूल्हे की पहली पत्नी है। सारका ने आगे बताया है कि उनकी शादी 2020 में 26 जून को हुई थी। शादी के 3 महीने बाद पति ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट की, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, जिसके हालात देख करके वह अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। सारका के मुताबिक अभी उनका मामला कोर्ट में चल रहा है और तलाक का केस फाइनल नहीं हुआ है और उससे पहले ही उनका पति दूसरी शादी करने लगा। वही दूल्हे ने बताया, सारका के पति का ये आरोप है कि मेरी पत्नी मेरे सारे गहने और मेरे घर पर पैसे रखे हुए थे, वो सारे लेकर के फरार हो गई थी और अपने मैके रहने लगी। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में तलाक की याचिका भी दायर की थी। कोर्ट ने कई बार सारका को नोटिस भेजा था, लेकिन सारका के पति का कहना है कि जो सारका के पिता हैं, उन्होंने कभी सारका को नोटिस की सूचना दी ही नहीं। उन्होंने अपने बलबूते पर नोटिस को वहीं से वापस कर दिया और सारका को नोटिस के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। फिर कोर्ट ने जब विज्ञापन निकलवाया, फिर भी सारका की ओर से कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने 20 अप्रैल 2024 को एक ही पक्षीय तलाक कर दिया। दिव्य प्रकाश ने आगे बताया कि तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी वंदना से तय की थी और वह अपने पूरे जीवन को वंदना के साथ बिताना चाहते थे। उनके बाद और दिव्य प्रकाश के पास में उनके तलाक के कागज भी हैं। झांसी के सर्किल ऑफिसर रामवीर सिंह ने बताया कि हमारे पास 2 फरवरी को
112 डायल नंबर से ये सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह में झगड़ा हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने में लाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि दूल्हा बड़े हर्षोल्लास के साथ में 150 बाराती को लेकर के अपनी दूसरी शादी करने के लिए पहुंचा था, क्योंकि दिव्य प्रकाश का कहना है कि उसने वो शादी अपनी ऑनलाइन तय की थी। और आगे कहना है कि उन्होंने आगे बताया कि दिव्य प्रकाश की पहली पत्नी आरोप लगा रही है कि उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट में जब जांच कराई गई तो दूल्हा पक्ष ही सही पाया गया, क्योंकि दूल्हा का कहना है कि मेरा एक पक्षीय तलाक हो चुका है। अब दिव्य प्रकाश मीडिया पर अपना बयान दे रहा है और इधर जो इसकी पहली पत्नी है सारिका, वो भी अपना मीडिया पर बयान दे रही है। और सारिका का कहना है कि मैं अकेली अपने मायके में घर पर पड़ी हुई हूँ और इसने आज तक मेरी खबर नहीं ली, बल्कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा और ना ही मेरा तलाक हुआ है। मेरा केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और ये व्यक्ति जो दिव्य प्रकाश है, ये दूसरी शादी करने के लिए पहुंच गया और दूसरी लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा सारिका का कहना है। क्योंकि सारिका अपनी बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी के बाद जिंदगी बिता रही थी, लेकिन दिव्य प्रकाश अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट करता था। ये सारिका का आरोप है और सारिका का कहना है इसी कारण से मैं अपने मायके में रहने लगी और मैंने वहां से कोर्ट में केस फाइल कर दिया और मेरा इस पर केस चल रहा है। लेकिन तलाक न होने के बाद भी ये दिव्य प्रकाश दूसरी शादी कर रहा है, ऐसा सारिका ने मीडिया पर बताया है और न्यूज पर खूब ज्यादा वायरल भी हो रहा है। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि जो दूल्हा पक्षी है, जो दिव्य प्रकाश है, वो डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सही पाया गया है, उसका एक पक्षीय तलाक हो चुका है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना। क्या जो दिव्य प्रकाश कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? अपनी राय हमें अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।